श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रियेभ्यो विद्यार्थिभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः आपको पढ़ाने के लिए आ गए। अभी तक जितना पढ़ाया है वो सब आपने याद कर लिया है, सब समझ में आ गया है। सरल ढंग से हमने आपको समझाया है। तो गत कक्षा में हमने कुछ चीजों को पूछा था, आपने सही उसका आंसर दिया था। अब हम और आगे डॉक्टर कपिल देव जी ने इस पुस्तक में जो नियम बताए हैं उस एक नियम को और पढ़ते हैं, फिर होमवर्क आपको देंगे। अभी हमने होमवर्क नहीं दिया आपको, अभी होमवर्क नहीं दिया, फिर हम आपको होमवर्क देंगे। तो देखो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, यही बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मीन्स अभी कुछ, जो भी कुछ हो रहा है, मीन्स वर्तमान, जो करंट में कुछ चल रहा है, तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस और हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। और ये हिंदी वाला ही संस्कृत का है, संस्कृत में भी क्या बोलते हैं, वर्तमान कालः, ऐसे बोलते थे, कालः बस। तो संस्कृत में वर्तमान काल जब हम आपको बताएंगे तो उसका मीनिंग क्या समझना है आपको, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। आप वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में, वैसे हम अब बनाएंगे वर्तमान काल में। तो याद कर लेना है आपको, संस्कृत में क्या बोलते हैं, वर्तमान कालः। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस हो गया आपका वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में क्रिया कोई व्यक्ति करता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष। ये प्रथम पुरुष है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। बस लिखने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में वचन कितने होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उसको देखेंगे। एक, कोई व्यक्ति कुछ करता है, दो करते हैं, और बहुत सारे करते हैं, दो से अधिक मीन्स बहुवचन। तो उनको करने के लिए संस्कृत में सबके लिए थोड़ी सी अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो उन फॉर्म को आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखिएगा, अभी जो हमने रूट्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रूट्स पढ़े थे। एक था आपका भू, और एक था पठ, और एक लिख, और हस, और गम, इतने थे। ठीक है, तो अब इनके हमको थोड़ा सा फॉर्म याद करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो अभी हम आपको केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर, डबल और प्लूरल में याद कराएंगे। ठीक है, हम लिख के आपको याद कराएंगे जिससे आपको परेशानी ना हो। तो देखिएगा, ये वाली सभी धातुएं थी, रूट्स थे इस अभ्यास में, और उनके ये रूप हैं। ठीक है ना, ये सब प्रथम पुरुष के, थर्ड पर्सन के हैं। ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब थर्ड पर्सन के हैं। और ये एक वचन, एक लिखा है, एक वचन में सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर हैं, और ये सारे डबल हैं, और ये सारे प्लूरल हैं। ठीक है, जब एक कोई क्रिया को करने वाला होगा तो उसके साथ में ये लगेंगे, थर्ड पर्सन वाला एक होगा, और थर्ड पर्सन कोई दो होंगे व्यक्ति तो कौन सी क्रिया लगेगी, ये वाली लगेगी, और दो से अधिक होंगे तो ये वाली क्रिया लगेगी। ठीक है, अब हम आपको इसका उच्चारण करके याद कराते हैं। ठीक है, फिर हम वाक्य बनवाएंगे आपसे। देखिएगा, भू, भू का अर्थ था होना, टू बी। भावती, भावताः, भावन्ति। बोलिएगा मेरे साथ, 3 बार बोलना है आपको, फिर याद हो जाएगा मेरे साथ में ही आपको। भावती, भावताः, भावन्ति। भावती, भावताः, भावन्ति। समीचीनम, समीचीनम मीन्स अच्छा। पठ, टू रीड, पढ़ना। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। लिख, टू राइट, लिखना। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। अब आइएगा हंस, टू लाफ, हा 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 हा, हंसना। हसति, हसतः, हसन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। ठीक है, आइएगा लास्ट, गम। गम को क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। ठीक है, गम का प्रयोग नहीं करेंगे, गच्छ बना देंगे उसको। अब आइएगा देखते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। बस हो गया, आपको तो याद हो गया मेरे साथ में। 3 बार बुलवाया और याद हो गया आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये आपको क्या समझना है, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका जो कर्ता होगा, जो वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जब थर्ड पर्सन होगा तब हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। वो एक होगा तो इस रो वाले सभी प्रयोग करेंगे क्रम से। ठीक है, और वो 2 होंगे कर्ता तो फिर इस रो वाले सभी का प्रयोग करेंगे। और यदि 2 से अधिक है, प्लूरल है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हैं, 1000 लाख कितने भी हैं, तो उनके लिए फिर ये वाली जो रो है उसके फॉर्म्स को हम वाक्य में यूज करेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है पूरा अच्छी प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसको इतने को हटा देते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आगे भी धातुएं आएंगी और भी रूट्स आएंगे, तो उनके भी फॉर्म आप बनाना सीख जाएं।
सीख जाए। ठीक है, तो डॉक्टर कपिल देव जी ने इसमें एक ट्रिक बताई है, एक ट्रिक बताई है, वो देखिएगा नीचे आपको ये दिख रहा है, क्या बताई है, एक संक्षिप्त प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स, सफिक्स, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रत्यय। तो देखिएगा ये 3 हैं, तो अब इसके लिए ये संक्षिप्त प्रत्यय बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, अति, ठीक है ना, ठीक है, देखिएगा ये प्रत्यय है, अति, अतः, अंति, आप ये 3 याद कर लेना। ठीक है, फिर जितनी भी धातुएं हैं आगे आएंगी सबके आपको बना लेंगे, आप याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप बना लेंगे। तो आपको याद करना है, मतलब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रत्यय क्या है, अति, और ड्विल, थर्ड पर्सन ड्विल का प्रत्यय क्या है, अतः, और थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रत्यय क्या है, अंति, ये अंति है, ना है। ठीक है, ये ना, तो अंति, बस ये याद कर लेना है। अब देखिए कैसे रूप बनेंगे, अभी हमने आपको दिखाया था, आप देखिएगा ये पठ, ये रूप था आपका। ठीक है, ये था, अब हमने आपको रूप बना के दिखाए थे, अब इस पठ में ये जोड़ते जाइएगा, रूप अपने आप बन जाएगा। पठ में आप ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बहुत सरल, हमने आपको तरीका बता दिया, पठती बन गया, पठती यही था, और अतः दो जोड़ेंगे इसमें तो क्या बनेगा, पाठतः, बन गई बात, राइट। और देखिएगा इसमें अंति जोड़ देंगे तो क्या बन गया, पठन्ति। इसी प्रकार से जो भी रूट आएंगे अभी आगे, उनमें सब में ये जोड़ते जाना है, तो थर्ड पर्सन के 3 नंबरों के रूप आपके बन जाएंगे, आपको रटने की आवश्यकता भी नहीं है, बस भवती, भवतः, भवन्ति, और फिर सब में अति, अतः, अंति लगा दिया तो बन गई बात आपकी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप अपनी मदर से और डैडी से कहना कि आप हमको इनको याद कराओ, तो वो आपको याद कराएंगे, राइट। जैसे तो आप स्वयं याद कर लेंगे, आप तो 6ठी क्लास के विद्यार्थी हैं, 6th के हैं, 7th के हैं, 5th के हैं, तो बहुत जानते हैं आप। अब आइएगा, अब हम आपको कुछ और दिखलाते हैं। अब देखिएगा ये वाक्य, देखिएगा ये वाक्य आपके सामने लिखे हैं, तो इनको आपको देखना है। चलिए मैं लिख के बताता हूं आपको। इनका जो पहला वाक्य है वो है, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है आपको, फिर इसका मीनिंग भी बताना है, मीनिंग बताना है। अभी हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या वाक्य है पहला, सः पठति, ये है, यही है इसके अंदर, पुस्तक के अंदर देखिएगा। तो सः पठति, तो ये क्या है, सः मीन्स हमने कहा था वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। और वाक्य में जो सेंटेंस होता है उसमें जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, उसका वचन और पुरुष पर्सन किसके अनुसार होता है, इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए ये भी क्या आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो सः पठति का मीनिंग क्या हुआ, वह पढ़ता है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, अब केवल बोलेंगे। सः पठति मीन्स वह पढ़ता है, ठीक है। आगे का वाक्य देखिएगा, 2 तौ पठतः। अब देखिए बदल गया, ये द्विवचन हो गया, इसलिए यहां पर बदल गया, ये क्या, पठतः, तो माने वे 2 पढ़ते हैं, राइट, यही है पुस्तक में। आगे नंबर 3 आ जाइएगा, 3 में देखिएगा, ते पठन्ति,
ते मीन्स वे सब, पठंती मीन्स पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? वेरी। नंबर 4, साह लिखती। आपको यह अभ्यास करना है, समझना है इसको, फिर वाक्य बनाने के लिए हम आपको देंगे। साह लिखती, सा मीन्स वह, लिखती मीन्स लिखता है। ठीक है, अब आइएगा इसको हटा देते हैं। 5 नंबर, तऊ लिखता। इसका मीनिंग क्या हुआ? वे दो, लिखता मीन्स लिखते हैं। नंबर 6 है ते लिखंती। वे सब क्या करते हैं? लिखंती मीन्स लिखते हैं। ठीक है। 7 सह गच्छति। वह गच्छति मीन्स जाता है। 8 तऊ कुत्र गच्छतः। तो कुत्र का मीनिंग क्या था? वेयर, कहाँ। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तऊ मीन्स वे दो, कहाँ, गच्छता मीन्स जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं दोनों। ठीक है। अब देखिए 9th, ते तत्र ते माने वे, तत्र, तत्र का अर्थ क्या बताया था? वहां, गच्छन्ति जाते हैं। बन गई बात? मैं सबकी हिंदी बता रहा हूं आपको। वेरी गुड। अब आइएगा आगे। सह हसती। इसका मीनिंग क्या हुआ? सह मीन्स वह, अत्र मीन्स यहां, हियर, हसती मीन्स हंसता है। राइट, समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे लास्ट सेंटेंस, तत्र किं भवति। देखिएगा, तत् मीन्स वहां, और किम का अर्थ क्या था? व्हाट, क्या, और भवति मीन्स होना। तो तत्र किम भवति, वहां क्या होता है? व्हाट हैपन्स देयर। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज आपको हमने इतना कार्य दिया है। आपको इन वाक्यों का अभ्यास करना है, इसमें देखना है ध्यान से आपको कैसे कैसे नियम लगा है और वाक्य कैसे कैसे बने हैं। अब आगे की कक्षा में हम आपको होमवर्क देंगे, वाक्य बनाने के लिए देंगे, फिर उससे आगे वाली कक्षा में चेक कराएंगे। ऐसे ये कक्षाएं हम आपको पढ़ाते रहेंगे और बहुत बड़ा विद्वान बना देंगे आपको। ठीक है। चलिए, अब बहुत समय हो गया है, घंटी का समय हो गया है, घड़ी बजने वाली है। बजने से पहले ही हम अपनी क्लास को स्टॉप कर देते हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमो नमः।